बीवी ने अपने भाई और उसके मुलाजिम की मदद से अपने शोहर को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। बाजी मेरी ने रंगे हाथों पकड़ा उसको जना करते हुए। बस उस दिन उसकी किस्मत हरी हुई थी। अब मूड चेंज हो गया कि हमने इसको ना आज मार ही देना है। हमारे साथ इस वक्त मकतूल का साला सज्जाद और उनका मुलाजिम तनवीर मौजूद है। इनसे जानते हैं, सज्जाद, क्यों आपने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया? सर वो मेरी बहन पे जुल्म करता था, इसीलिए मतलब कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तकरीबन 12-13 साल हो गए उसकी शादी को। तो उसने एक ही काम पकड़ा हुआ था, जना भी करता था और उसको मारता भी था। इसीलिए जो है ना हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया और हमने उसको कत्ल कर दिया। शादी रिश्तेदारों में की थी, पसंद की शादी थी बहन की? क्या था? बहन की पसंद की शादी नहीं थी, मकतूल की पसंद की शादी थी। पसंद की शादी करने के बावजूद फिर भी वो ऐसे काम करता था। तो कैसे आप लोगों से मुलाकात हुई थी मकतूल की? नदीम का जो भाई था नसीर, उसकी पहले शादी हुई थी हमारे साथ घर। तो उसने मतलब नसीर को ही फोर्स किया था कि मुझे रिश्ता लेके दो। नसीर ने रिश्ता लेके दे दिया। तो उसने तो रंग जो मतलब एक माह बाद ही रंग दिखाने शुरू कर दिए थे अपने कि मैं जो हूँ। तो उसके बाद जो मारता भी रहा, बच्चे जब हुए बच्चों पे भी जुल्म करता रहा। तो ऐसे बस चलता रहा। तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं शादी को, ऐसे ही चलता रहा है। जना भी करता रहा है। कई दफ़ा मतलब कि बाजी मेरी ने रंगे हाथों पकड़ा उसको जना करते हुए। तो एक औरत मतलब कि बीवी अपने हस्बैंड को ऐसे मतलब देख ले तो उस पर क्या बीतेगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मकतूल ने पसंद की शादी की, उसके बावजूद वो दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर रखा था। जी, तो इसीलिए बहन फिर दुख किसको सुनाती हैं, अपने भाइयों को ही सुनाने हैं। तो ये कुछ जो कुछ हुआ है तो वो मैंने किया है। कब आप लोगों को पता चला कि ये बहन के ऊपर तशद्दुद करता है, बच्चों को मारता है और इनके ख़वातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं? वो बाजी मेरी बताती हुई रहती थी मुझको। सिर्फ मैं नदीम को बहुत समझाता था मैं कि ये मतलब ये अच्छा काम नहीं है, ये तुम ये ऐसे करते हो ऐसे करते हो। वो किसी बात को सीरियस लेता ही नहीं था। कैसे कत्ल किया, कब किया कत्ल? ये पहले माह में 19 तारीख को। कैसे प्लान बनाया? प्लान प्लून नहीं था, बस उस दिन मछली खाने आया था, हम उसको छोड़ने वापस आए हैं। बुलाया था आपने? नहीं, वो खुद ही आया, हमने नहीं बुलाया। वो ही फ़ोन करता रहा कि हमें मुझे आके ले जाओ, मतलब कि मेरी बाइक ख़राब है, मुझे आके ले जाओ। तो वो छोटे भाई के साथ वहाँ ठीक मोड़ आ गया। वो तो लेके भी नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती मतलब कि गया है। बस उस दिन उसकी किस्मत हरी हुई थी। जो उस दिन बाइक भी उसकी ख़राब थी, फिर भी वो मतलब कि बाजी के साथ घर गया उस दिन। तो बाइक ख़राब होने के बावजूद घर गया, घर जाके बाजी के साथ लड़ा काफ़ी। और बाजी ने मुझे कहा कि वो नदीम घर आके मुझसे लड़ रहा है, आपने मछली खाने के लिए मतलब कि आज प्रोग्राम रखा था। मैंने कहा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है मछली खाने का। बाजी कहती वो घर आके लड़ रहा है, उसको ले जाओ, मतलब कि मछली खा लो। तो हमारा ऐसा इरादा भी नहीं था। बस जब वो बाजी से घरों लड़ के आया ना, तो तब हमारा मूड चेंज हो गया कि हमने इसको ना आज मार ही देना है। ये रोज़ रोज़ जलील करने के बावजूद ना मुड़ता नहीं है लड़ने से। तो मछली खाने के बाद कत्ल किया था पहले? नहीं, मछली खाने के बाद हम उसको छोड़ने चले गए। छोटा भाई घर को चला गया और हम दोनों उसके साथ ही बैठ के चले गए। उसको कह भी रहे थे कि अकेला चला जावे, अकेला चला जा, अकेला चला जा, पर उसने कहा कि नहीं, आप मुझे छोड़ने जाओ। तो बस उस दिन उसकी किस्मत हारी हुई थी और हमसे ये गुनाह होना था कि रास्ते में कहाँ मारा, कब रुके? रास्ते में तकरीबन जीवे शाह पुल के करीब आके हमने मतलब रास्ते में लड़ते ही जा रहे थे सारे रास्ते में। किस बात पे? उस बात पे ही कि उस दिन आप मतलब भी लड़ के घर से क्यों आए, मतलब बाजी के साथ ये कुछ मतलब भी आपने जो घर जाके लड़े, ये वो मतलब वो बात चल रही थी। तो ऊपर से वो गाली निकालने लग गया। जब गाली निकाली तो हमने बाइक साइड पे लगा के उसको फायर मारे। कितने फायर मारे? एक फायर मैंने लगाया और तकरीबन 4-5 तनवीर ने फायर लगाए। असला कहाँ से आया? असला हमारे पास इतना असला कहाँ से, वो एक पिस्टल ही था, बस एक पिस्टल इसके पास था, एक मेरे पास था। आपके पास जो था वो किसका था? वो मेरे पास था, मैंने तकरीबन 6-7 माह पहले मोल लिया था, ख़रीदा था यहाँ ठीक मोड़ से। तो कत्ल जब किया आपने, उससे चंद रोज़ कबल आप वो पिस्टल अपनी
हमशीरा के घर से लेके आए थे? जी, वो मुझसे मकतूल ले जाता था ना कभी कभी, मतलब कि बाजी को भी डराता था, मतलब पिस्टल से, वैसे भी मतलब भी पास रखता था, कभी दुकान पे कभी कैसे, मुझे नहीं पता मतलब कि क्यों इस्तेमाल करता था। बाजी को पता आपकी कि आपने कत्ल करना था? नहीं, बाजी को नहीं पता था। बताया नहीं उन्हें? नहीं, मैंने नहीं बताया। पैसों का भी लेन देन था? जी, पैसों का भी लेन देन था। कितने? उसने तकरीबन 6-7 माह पहले मुझे 2 लाख रुपया दिया हुआ था कारोबार के लिए, तो वो मैं उसकी कमीशन देता था, तो तकरीबन 8,000 रुपये। तो इसलिए तो नहीं आपने कहीं कत्ल किया कि आपको पैसे ना देने पड़े? नहीं, इसका कोई मतलब कि आवाज़ नहीं है कि मैं मतलब भी पैसे ना दूं। पैसे तो मैं अब भी कारोबार जब निकलूँगा, कारोबार करूँगा तब भी दूँगा। अगर उन्होंने पैसे लेने हुए पैसे भी ले लें, ये बात नहीं है। पैसों का मामला नहीं है। बच्चे हैं बाजी के, वो यतीम हो गए, बाजी आपकी जो है घर से बेघर हो गई, क्या करेंगे अब आप? नहीं, घर से बेघर कैसे होगी, वो अपने घर ही रहेगी क्या? लेकिन उनके शोहर जो थे वो तो चले गए ना यहाँ से। चलो, हम संभाल लेंगे उसको, कोई बात। तनवीर, आप इनके शागिर्द हैं? जी, कब से? तकरीबन 3-4 साल हो गए। तो कितने दिन पहले प्लान किया, आपको शामिल किया, बताया कि हमने मानना नदीम को? सर, प्लान तो कुछ भी नहीं था। ये तकरीबन 5-6 दिन पहले मुझे उस्ताद ने बताया कि यार वो मेरी बहना को बहुत तंग करता है। तो मैंने कहा उस्ताद ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो जैसा कहोगे हम करेंगे बस। तो क्यों आपने जो ऐसा किया, कितने फायर मारे आपने? तकरीबन 5-6 लगाए, 5। तो बहन इनकी थी, इन्होंने 1 फायर मारा और आपने 5 फायर मार दिए? जी, मेरी बहन नहीं है तो मैंने सोचा ठीक है उस्ताद, मेरी भी बहन ही है वो। कत्ल करने के बाद कहाँ फरार हुए थे? हम चले गए थे, तकरीबन पेशावर चले गए थे। तो ऐसी बात सड़कों पे भागते रहे हैं 4-5 दिन। तो उसके बाद मैं गुजरांवाला चला गया था अपना, मेरी एक सिस्टर वहाँ पे शादी हुई है सिस्टर की, उस बहनोई के पास गया था। तो वहाँ से रेट हुआ, पत्तों की सदर थाने के हैं SHO साहब खुर्शीद, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया है। तो 7 दिन मुझे वहाँ पे रखा है SHO साहब ने। तो उसके बाद मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया थाना कंगनपुर में। ये मुकदमा नंबर 31 है, 20/1/22 को ये दर्ज हुआ था। तो इसकी तफ्तीश मेरे सुपुर्द हुई, जाए वक़ुआ पर गए, प्लाज़ा मौका किया, नाश का नक्शा सूरत हाल मुरतब किया। तो उसको जो फायर लगे हुए थे उससे यही मालूम होता था कि ये कोई ज़ाती रंजिश है। तो नामालूम FIR दर्ज होगी। तो इस पर काफ़ी वर्क किया SHO साहब ने, मैंने भी मेहनत की। तो उसके साला जो सजाद है उस पर शक गुज़रा, तो उसको शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की। तो उसने अपने ही अगवा का अपने भाई को मुद्दई बनाकर इलाहाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। क्या उसमें दर्ज करवाया कि किसने अगवा किया? नामालूम पर? हाँ, कि मुझे किसी नामालूम ने अगवा कर लिया। तो वहाँ हमारा जो शक था वो पक में तब्दील हो गया। तो हमने उनकी तलाश शुरू कर दी, उसको भी हमने पकड़ लिया। और उसका जो उस वक़्त हमराही था शागिर्द तनवीर, श्रीलंका काम करते हैं, उसके साला जो है सजाद मुलज़म, उसने उसका 2.5 लाख रुपए देना था, जिसका वो 12,000-15,000 माहाना उसे प्रॉफिट दे रहा था। वो चाहता था कि ये प्रॉफिट भी ना देना पड़े। दूसरा, वो कह रहा था कि जो मकतूल है इसको मेरी हमशीरा ने 2-3 मरतबा दीगर औरतों के साथ गपशप करते गलत हरकत देखा, तो वो भी रंज था उसको। क्या मकतूल के घर आती थी ख़वातीन? हाँ, उसने एक बैठक, जो परचून की दुकान बनाई हुई है ना, उसके साथ ही एक छोटा सा अटैच कमरा बनाया हुआ है। वहाँ अताई डॉक्टर जो देहातों में होते हैं वो दवाई वगैरह देने के लिए, तो उधर ही वो गलत हरकत करता, उसकी बीवी ने भी देख लिया था। तो इस रंज की बिना पर उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। अब किन लोगों को नामजद किया मुकदमे में और किसकी मदियत में मुकदमा दर्ज है? ये मकतूल का भाई है नसीर, उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। तो उसके साला सज्जाद और उसका शागिर्द तनवीर और मकतूल की बीवी मरियम बीबी, जिसको मशवरे में रखा गया है, इन 3 कास के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मकतूल का दूसरा साला आसिफ, वो जो नहीं नामजद हुआ, और मकतूल को कितने फाइल लगे थे? मकतूल को 6 फायर लगे हैं, 5 कमर में हैं, 4 एक बाएं अंगूठा के करीब, एक गर्दन पर। और आसिफ गिरफ्तार है?
नहीं, आसफ को तो नामजद ही नहीं किया ना मुद्दई ने। सज्जाद और तनवीर शामिल तफ्तीश हैं। और मकतूल की अहलिया, उसको भी गिरफ्तार किया अहलिया जाएगा? जो है वो शरई इज्जत जो है वो बैठकर पूरी कर रही है।